कुछ सवाल, कुछ कमेंट आए थे। मेरा एक प्रवचन है बिना गुरु का ज्ञान, उसका शीर्षक है और उसमें एक जिज्ञासु यह सवाल करता है कि क्या बिना गुरु के भी हम सत्य को उपलब्ध हो सकते हैं, मोक्ष को उपलब्ध हो सकते हैं? क्या बिना गुरु के भी हम पहुंच सकते हैं? अब इस सवाल करने वाले से सवाल होता है कि जब इतनी सी बात को जानने के लिए भी तुम्हें गुरु के पास आना पड़ रहा है, किसी से पूछना पड़ रहा है, तो कैसे पहुंच जाओगे? वो कोई कबीर है, कोई बुद्ध है जो बिना गुरु के भी पहुंच जाते हैं। लेकिन उसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया है, अपना अपना मंतव्य है, अपना अपना अध्ययन है। बहुत से लोगों ने उसमें लिखा है कि नहीं, आपको जानकारी नहीं है और आप बढ़िया से पढ़ लें, सही ज्ञान दें समाज को। रामानंद जी कबीर के गुरु थे और बिना गुरु के वे नहीं थे। अब इस पर मैं कुछ चर्चा करूं। जैसा कि सब जानते हैं, रामानंद जी रामानंद संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय के थे। राम जी को मानते थे, पत्थर की पूजा करते थे, मूर्ति उपासक थे। रामानंद जी एवं उनकी परंपरा में मूर्ति पूजा प्रधान है। अब सदगुरु कबीर साहब ने रामानंद जी को गुरु क्यों स्वीकार किया और क्यों बनाया? तो बात यह है कि सदगुरु कबीर ऐसे घर में पाले पोसे गए जिसे समाज के लोग पिछड़ा बोलते हैं, जिसे समाज के लोग अछूत मानते हैं। अब कोई अछूत का बच्चा अगर विद्यालय जाएगा तो पहले जहां जाति पाति का बोलबाला था, छुआछूत का मामला था, स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो किसी ने राय दिया कि अभी रामानंद जी बहुत अच्छे संत हैं, अगर उनसे दीक्षा हो जाए तो शायद बात बन सकती है। और शायद इसलिए सदगुरु कबीर उनके पास दीक्षा के उद्देश्य से गए, लेकिन सीधे दीक्षा नहीं दी। वह मुश्किल रामानंद जी कहा जाता है कि सदगुरु कबीर सीढ़ियों पर लेट गए और रामानंद जी का चरण पड़ गया। सदगुरु कबीर साहब से स्पर्श हो गया, वो राम राम बोलने लगे और फिर अपना माला एक उतार के दे दी सदगुरु कबीर। तो कुछ ऐसी कहानियां हैं। अंततः एक लोकाचार हेतु रामानंद जी, चूंकि भले ही मूर्ति पूजा करते थे लेकिन एक अच्छे संत थे, सदगुरु कबीर साहब ने लोकाचार हेतु उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सदगुरु कबीर ने जिस सत्य को पाया है, सदगुरु कबीर ने जिस मोक्ष की साधना की है, उसके लिए उन्हें गुरु की आवश्यकता पड़ गई। रामानंद जी उनके बोधदाता गुरु नहीं है। दीक्षा जरूर उन्होंने दिया है, माला दिया, गुरु कहलाएंगे, लेकिन जिस सत्य को सदगुरु कबीर ने पाया, जिस रूप से उन्होंने अंधविश्वास चमत्कार पर प्रहार किया, छुआछूत पर प्रहार किया, जिस तरह से उन्होंने दिशा लगन मुहूर्त को के संबंध में अपनी बातें रखी, समाज राष्ट्र और संपूर्ण जगत के उत्थान के लिए बातें रखी, वो रामानंद जी से उनको नहीं मिला। और कोई उल्लेख भी नहीं मिलता कि ऐसा कोई गुरु उस समय रहे हों जो सदगुरु कबीर को इतनी सारी शिक्षाएं, इतने सारे ज्ञान दिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि सदगुरु कबीर एक ऐसी प्रतिभा लेकर इस धरती पर आए, एक ऐसा सामर्थ्य लेकर आए जिन्हें लोकाचार के लिए कुछ गुरुओं की आवश्यकता पड़ी। लेकिन जब सत्य के पथ पर पूर्ण रूप से सत्य को उपलब्ध होना हुआ, उन्होंने अपने तप से, अपने साधना से पाया। महात्मा बुद्ध के लिए भी यही बात है। बहुत से गुरुओं को सहारा उन्हें मिला, लेकिन जिन जिन गुरुओं से उन्होंने सहारा लिया, उन्होंने जो जो चीजें बताई वो पूर्ण नहीं थी। उससे उन्होंने उस परम सत्य को नहीं पाया, बुद्धत्व को नहीं पाया।
आप उनके शास्त्र पढ़ें तो शायद आप भली भांति जान सकते हैं, और सब जानते ही होंगे कि वो बहुत से गुरु के पास गए, सबने कुछ न कुछ बताया, सबने कुछ न कुछ रास्ता दिया, कुछ न कुछ मार्ग दिया, कुछ न कुछ उपाय बताए, कुछ साधना, कुछ कठोर साधना, कुछ हठ योग, कुछ स्वर योग, कुछ दृष्टि योग, ना जाने कितने कितने योग, कितनी कितनी साधनाएं बुद्ध को बताए, बल्कि सिद्धार्थ को बताए। लेकिन सिद्धार्थ उस परम सत्य को उपलब्ध न हुए, बुद्धत्व को उपलब्ध न हुए। जब वे आखिरी संकल्प कि शरीर को जला देना है, सुखा देना है, अन्न जल का त्याग कर देना है, इस संकल्प को लेकर जी रहे थे, और इसी संकल्प के दरमियान जब वो बाहर निकले गुफा से, मूर्छित होकर गिर पड़े, तब शायद सुजाता नाम की कन्या ने, लड़की ने उन्हें खीर दिया। वे मना किए लेकिन खीर दिया, और वो एक शब्द उन्होंने कहा। जब बुद्ध ने कहा, जब उन्होंने, सुजाता ने सिद्धार्थ से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, ये कौन सी साधना है, उन्होंने कहा, मुझे जो बताया गया वो मैं कर रहा हूं, मैं सत्य को उपलब्ध होना चाहता हूं, मैं मन को निर्मल करना चाहता हूं। सुजाता ने कहा, शरीर ने क्या पाप किया है, शरीर ने क्या नुकसान किया है, और फिर सोचो ऐसी कठोर तप के बाद शरीर ही ना रहेगा तो तप कौन करेगा। समस्या मन में है, शरीर को सुखाने से क्या होगा। देह सुखाए पिंजर करे, धरे रैन दिन ध्यान, और तुलसी मिटी न वासना बिना विचारे ज्ञान। सुजाता का यह सूत्र रूप जो ज्ञान था, एक शब्दों में, कि शरीर ने कौन सा पाप किया है जो शरीर को सुखा रहा है, शरीर ने कौन सा उपद्रव किया है जो शरीर को गला रहा है। उपद्रव तो मन करता है, और मन को निर्मल करने के लिए शरीर का स्वस्थ रहना जरूरी है, शरीर का सबल रहना जरूरी है। तब सिद्धार्थ ने कहा, जो ज्ञान मुझे बड़े बड़े धर्म शास्त्रों में न मिले, जो ज्ञान मुझे बड़े बड़े धर्मगुरु सीधी तौर पर समझा ना पाए, तुम गांव के एक साधारण सी लड़की ने समझा दिया। अगर हम कहें तो उनका गुरु रूप में सुजाता को हम कह सकते हैं, लेकिन सुजाता ने सिर्फ इशारा दिया था। उसके बाद बुद्ध सिद्धार्थ को समझ में आ गया कि शरीर को सुखाना बाहरी किसी भी क्रियाकलाप से हम बुद्धत्व को नहीं पा सकते। शरीर तो साधन मात्र है। जब तक हम संपूर्ण वासनाओं से निवृत्त नहीं हो जाते, संपूर्ण कामनाओं से निवृत्त नहीं हो जाते, जब तक हमारा मन निर्मल नहीं हो जाता, स्वबस नहीं हो जाता, जब तक हम मन के मालिक नहीं हो जाते, तब तक बुद्धत्व नहीं है। और जब जो कुछ भी हम अभी बाहर कर रहे हैं, यह करते करते हम तो स्वयं से और दूर होते चले जा रहे हैं। इसलिए तो किसी ने जब वो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए, और तब किसी ने कहा कि क्या किया तो बुद्धत्व को पाया। सिद्धार्थ ने कहा, जब तक करता रहा बुद्धत्व से दूर था, जब सब करना मैंने छोड़ दिया तो बुद्धत्व ही था। तो हम भगवान बुद्ध के लिए भी कहते हैं, क्योंकि कोई गुरु नहीं थे, क्योंकि गुरुओं ने कुछ कुछ रास्ते जरूर दिए, लेकिन जो पूर्ण बोध जब उन्हें मिला, जब पूर्ण ज्ञान उन्हें मिला, पूर्ण बुद्धत्व को उन्होंने पाया, वो अकेले थे, कोई नहीं था। सतगुरु कबीर के संबंध में भी यही बात है। रामानंद उनके दीक्षा गुरु है, माला गुरु है, बोध दाता गुरु नहीं है। सदगुरु कबीर ने अपने बोध को स्वयं पाया है अपने तप से। तो कुछ लोग जो कमेंट कर रहे थे, उन सभी महानुभावों से मेरा निवेदन है कि सदगुरु कबीर के संबंध में जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल आपका कहना जायज है, आप उचित ही कह रहे हैं कि उनके रामानंद जी गुरु थे, मैं मना नहीं करता, लेकिन
इस तरह से हर किसी के जीवन में गुरु होते हैं, गुरु हैं। आप शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, गुरु की आवश्यकता पड़ती है। कोई आदमी पहली बार झाड़ू लगा रहा होता है, गुरु की आवश्यकता पड़ती है। वो जो आपको झाड़ू लगाने सिखाता है वो भी गुरु ही है। आपको पहली बार कोई भोजन बनाने सिखाता है वो भी गुरु है। अर्थात जो ज्ञान दे, जो आपको शिक्षा दे, जो आपका मार्गदर्शन करे। लेकिन जब हम गहरे अर्थों में जाएंगे, गु अंधकार रूप प्रकाश, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर। एक कमरे का अंधकार और प्रकाश की बात नहीं। जब हम उस गहरे अर्थ में जाएंगे जहां अज्ञानता का अंधकार है और ज्ञान का प्रकाश है, तो उस गुरु की बात आएगी। तब सदगुरु कबीर के लिए हम कह सकते हैं कोई गुरु नहीं थे। उन्होंने स्वयं अपने भीतर के प्रकाश को जगाया था, अपने स्वयं उन्होंने अपने ज्ञान के दिए को जागृत किया था। तो इसलिए मैंने कहा कि गुरु बहुत हैं। हमारे पग पर हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। आज सामान्य जगत में आप कुछ टेक्नोलॉजी का ज्ञान किसी से लेना चाहे, कोई सिखाता है, गुरु ही है। माता पिता गुरु ही है। पहली शिक्षा, पहला संस्कार माँ बाप से ही मिलते हैं। लेकिन गुरु हमें बंधन की शिक्षा देते हैं, मोक्ष की साधना बताते हैं, परम सत्य की उपासना बताते हैं। इसलिए जिस मित्र ने, जिन मित्रों ने कहा बिल्कुल आप इन बातों का भी ध्यान रखेंगे, सदगुरु कबीर के बोधदाता गुरु कोई नहीं थे। वे अपने ज्ञान को अपने तप से अर्जित किया था और उनका ज्ञान कोई कागजी नहीं था। वो तो कहते हैं, मैं कहता आंखें देखी, तू कहता कागज लिखी। कागज में लिखी हुई बातें प्रासंगिक हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो अनुभव का ज्ञान है, आंखों देखी बात है, वो प्रासंगिक होती है। किताब में लिखा गया, मान लो 5 साल पहले किसी प्रसंग वर्ष, किसी माहौल के अनुसार वो लिख दिया गया। आज 5 साल बाद हम उस शास्त्र को पढ़ रहे हैं कि शायद इस प्रसंग में काम आ जाए। हो सकता है आधा मैच खा जाए, क्योंकि पूर्ण रूप से परिस्थितियां तो नहीं बदल गई, लेकिन 100% मेल नहीं खाए। और अगर 100% उसके अनुसार आप काम करेंगे तो आप वर्तमान से पीछे 5 साल पीछे आप चले जाएंगे। सदगुरु कबीर कहते हैं, मैं कहता आंखें देखी। सदगुरु कबीर आंखों देखी बात करते हैं। कुछ मित्र ने यह भी लिखा है कि कबीर तो अनपढ़ था, गंवार था, उसे क्या आता था, वो कभी विद्यालय गया नहीं। अब पता नहीं, ऐसे लोग, कुछ विद्वानों ने भी लिख दिया कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। उनकी किताब को आप पढ़ें, कहां से लगता है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। आप सदगुरु कबीर को पढ़ें, उनके शास्त्र को पढ़ें, उनके बीजक को पढ़ें, उनके साखी ग्रंथ को पढ़ें, उनके भजनों को पढ़ें। क्या लगता है कि वो पढ़े नहीं थे? जो व्यक्ति पढ़ा नहीं होगा, उसको इतना कभी कभी तो आश्चर्य है उनके शब्दों को पढ़कर। बड़े बड़े व्याकरणाचार्य से भी भूल हो जाती है शब्दों के संचयन में, संयोजन में। लेकिन सदगुरु कबीर कितने बड़े भाषाविद थे कि वो जो कहते गए व्याकरण, उसको पीछे चलना पड़ा। वो व्याकरण के पीछे नहीं, व्याकरण को अपने अनुसार चला सकता है क्या? व्याकरण को अपने अनुसार जो चलाए वो वही हो सकता है जो व्याकरण से भी बड़ा है, जो इतना श्रेष्ठ है कि व्याकरण को उनका अनुसरण करना पड़ रहा है, ग्रामर को उनका अनुसरण करना पड़ रहा है। कुछ लोग उदाहरण दे देते हैं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम लो नहीं हाथ। पर इसको आप गहराई से विचार करें इसी साखी पर कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, किस लिए? तो चारु युगन की महात्म कबीर मुख ही जनाई। इस एक साखी से यह साबित तो नहीं होता कि वो पढ़े नहीं थे। इसका अर्थ ये भी तो हो सकता है कि सदगुरु कबीर कहते हैं मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। किस हेतु? अगली पंक्ति को आप पढ़ें, कबीर
चारे युग की महात्म, यानी चार युग का जो महात्म है, चार युग की जो श्रेष्ठता या वर्णन है, जो भी उसकी कहानियां हैं, वो मुख से ही कह देता हूँ। कागज कलम छूने की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी, उसके लिए मुझे किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, वो मुख से ही कह देता हूँ। तो हो सकता था, लेकिन लोग यह अर्थ ले लेते वो अनपढ़ थे, गंवार थे। उनकी साधना, उनका विचार, जिस पर कभी कोई प्रश्न चिन्ह न लगा, अगर उन्हें कोई अनपढ़ कहता है तो अनपढ़ तो वो आदमी है जो उन्हें कहता है।